Hello and welcome to Deep Sea for Civil Services. In this video, I am going to discuss important previous year questions of patent examination, which is based on the Patent Act 1970. So, the questions which I thought that will be relevant for our patent examiner exam, I pick up those questions, and this is for the exam. This is taken from the 2023 patent agent exam. Before that, I want to discuss this page of our official notification, which has lots of important points which might be asked in the exam as a question. So let's read this page, and I would suggest that please go through this page by yourself once again and revise these topics. So the thing, this says that जो CGPDTM है, administers इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी लॉज. कौन कौन से लॉज को ये जो CGPDTM है कौन कौन से लॉज को एडमिनिस्टर करता है? पेटेंट एक्ट, डिजाइन एक्ट 2000, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999. और क्या करता है ये? ऑल्सो CGPDTM मीन्स कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क इज ऑल्सो द रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट एंड रजिस्ट्रार ऑफ सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन. तो ये जो दो चीज और हैं, इनके लिए भी CGPDTM ही रजिस्ट्रार का काम करते हैं. अब यहाँ पे हेड क्वार्टर दिया गया है. CGPDTM कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है. आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. HQ जरूर पूछा जा सकता है कि CGPDTM का हेड क्वार्टर कहाँ पे है. तो CGPDTM का हेड क्वार्टर मुंबई में है, और ये एक इंस्टीट्यूशन है, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, IGNIIPM. शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है. तो रिमेंबर दिस होल नेम, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट. ये कहाँ पे है? ये नागपुर में है. एंड पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नागपुर ऑल्सो फंक्शंस अंडर द सुपरिंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ. मतलब कि ये CGPDTM के अंदर ये जो IGNIIPM है और पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये दोनों CGPDTM के अंदर में काम करते हैं. नाउ द 4 हेड ऑफिसेस. पेटेंट ऑफिस जो है ये 4 जगह लोकेटेड है. तो पूछा जा सकता है कि among these places at which the patent office is located. तो एक चेन्नई में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई में है. तो हम जो 4 मेगा मेट्रो सिटीज जानते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उन्हीं चारों में पेटेंट का ऑफिस लोकेटेड है. ट्रेडमार्क का जो रजिस्ट्री ऑफिस है वो 5 जगह पे है. एट 5 प्लेसेस ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफिस इज लोकेटेड. दीज 4 प्लेसेस दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता प्लस अहमदाबाद इज एक्स्ट्रा फॉर द ट्रेडमार्क. पेटेंट ऑफिस एट 4 प्लेसेस, ट्रेडमार्क ऑफिस एट 5 प्लेसेस. TRAD ट्रेडमार्क ऑफिस एट 5 प्लेसेस. 4 तो सेम है फॉर द पेटेंट ऑफिस एंड ट्रेडमार्क, एंड 1 एक्स्ट्रा फॉर ट्रेडमार्क इज अहमदाबाद. And the design wing is located at Kolkata office. डिजाइन विंग जो है, जो डिजाइन एक्ट है उसके लिए जो ऑफिस है वो कहाँ पे है? कोलकाता में है. और जियोग्राफिकल इंडिकेशन का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है. तो डिजाइन के लिए कोलकाता DK हो जाएगा, एंड GI के लिए C चेन्नई. कॉपीराइट ऑफिस और सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री जो है वो दिल्ली में ही है. तो दिल्ली में कॉपीराइट और सेमीकंडक्टर के हेडक्वार्टर्स हैं. जो राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट हमने पढ़ा और ये जो पेटेंट वाला पढ़ा ये नागपुर में है. प्लीज गो थ्रू दीज. आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम दीज पैराग्राफ्स. बी श्योर दैट यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक इन दीज ऑफिस प्लेसेस. एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस फिर से दिए गए हैं कि क्या पेटेंट ऑफिस करता है. तो एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन इज द बैकबोन ऑफ पेटेंट ऑफिस. ठीक है. हु एग्जामिन्स द पेटेंट एप्लीकेशन. पेटेंट एप्लीकेशन किसके अकॉर्डिंग एग्जामिन करता है? सेक्शन 12 ऑफ पेटेंट एक्ट 1970. और इसमें कुछ और सेक्शंस हैं, प्लीज आप इसको पढ़ लीजिएगा. सेक्शन 11B. माई स्टाइलस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दिस इज शोइंग समथिंग लाइक दिस. सेक्शन 13 आप पढ़ लीजिएगा. So go through this page number 3 of our notification, 3 and 4. These two are important pages.
Now coming to our now let's start the previous year questions related to the Patent Act, which are asked in the 2023 patent agent exam. The first question is, Sagar, who is an applicant of an invention, drafted the specification himself and filed the patent application and asked his advocate, who is not a patent agent, to appear for the hearing. Is it allowed in accordance with the Patent Act? मतलब सागर एक एप्लीकेशन फाइल करता है ड्राफ्ट का इन्वेंशन के लिए, और वो पेटेंट एजेंट के थ्रू नहीं फाइल करता, केवल एक एडवोकेट से फाइल करा देता है. तो क्या ऐसा करना बिना पेटेंट एजेंट के फाइल कराना अलाउ है इंडिया में पेटेंट एक्ट के अंदर? सो द आंसर इज सी. Sagar can draft the specification and advocate is allowed to attend the hearing. To appear for the hearing, Sagar can draft the specification and advocate is allowed to attend the hearing. Next question is, these are few inventions and the related acts. आपको मैच करना है. सॉरी, यहाँ पे आंसर्स पहले से हैं. So students of Eswari Institute of Technology invented a new stabilizer and designed a particular shape to make it attractive. They have given a name for the stabilizer as Passion. Further, they made an operating manual for the operation of the stabilizer. They need IPR protection for entire stabilizer. Could you please help them by matching exact legislation? Invented stabilizer, shape of stabilizer, Passion, operating manual. ये किसके अंदर है? वो राइट प्राप्त करेंगे कॉपीराइट के या ट्रेडमार्क या पेटेंट के या डिजाइन एक्ट के. तो यहाँ पे ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है सारे एक्ट का. देखिए, तो ऑपरेटिंग मैनुअल है वो समथिंग इज रिलेटेड टू लिटरेचर हो जाएगा, सो दैट विल बी अंडर कॉपीराइट एक्ट. जो इन्वेंटेड स्टेबलाइजर है दैट इज पेटेंट. पेटेंट स्पेशली किस लिए होता है? साइंटिफिक इन्वेंशन के लिए. तो यहाँ पे इन्वेंशन पहले से ही मेंशन हो गया है, तो पेटेंट एक्ट से रिलेटेड होगा. इन्होंने क्या दिया है? उसका नाम पैशन दिया है, तो नाम जो हो गया वो उसका ट्रेडमार्क हो गया. एक स्पेशल उसको, जैसे एप्पल का नाम एप्पल है तो वो इसका ट्रेडमार्क है, आईफोन का नाम आईफोन है तो वो उसका ट्रेडमार्क है. सो लाइकवाइज द पैशन नेम विल बी देयर trademark. Now the remaining shape of stabilizer will be the design. Shape is related with design, so the answer will be B. Next question is, an inventor living in Shimla, Himachal Pradesh, wants to file his patent application along with a demand draft for the amount of fee payable. Please select the correct option available to the inventor. तो एक इन्वेंटर है जो शिमला हिमाचल प्रदेश में रहता है, वो अपने पेटेंट के लिए जिसके लिए वो फीस भी जमा कर चुका है, वो एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है. तो द इन्वेंटर में सेंड हिज एप्लीकेशन बाय ए कोरियर, या द इन्वेंटर में सेंड हिज एप्लीकेशन बाय स्पीड पोस्ट, या बोथ बाय कोरियर, स्पीड पोस्ट, या केवल बाय कोरियर. तो आंसर इज फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज बी. द इन्वेंटर में सेंड हिज एप्लीकेशन बाय स्पीड पोस्ट. स्पीड पोस्ट से भेज सकता है अपना एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट. नाउ अगर किसी ने पेटेंट फाइल कर दिया है और उसके लिए ऑब्जेक्शन का टाइम दिया जाता है कि एनी बॉडी कैन रेज ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू दैट पेटेंट, जिसका सिमिलर पेटेंट है या जिसका पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने वाले ने चोरी करके फाइल किया एप्लीकेशन, तो उसका जो ऑब्जेक्शन है वो एक बोर्ड के पास जाता है. उस बोर्ड में अपोजिशन बोर्ड जिसको बोलते हैं, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है. 2 members including chairman, या 3 members including chairman, या 4 including chairman, या 5 including chairman. तो अपोजिशन बोर्ड में कितने मेंबर्स होते हैं? 3 members including chairman. ये अच्छा क्वेश्चन है. जेम्स, a citizen of Norway, can file a patent application directly in India, या कैन फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन इन इंडिया ओनली आफ्टर फाइलिंग सेम इन नॉर्वे. मतलब पहले नॉर्वे में फाइल कर दे, उसके बाद इंडिया में फाइल कर सकता है. या कैन फाइल ए पेटेंट एप्लीकेशन इन इंडिया ओनली थ्रू पीसीटी रूट, या कैन फाइल एप्लीकेशन ओनली इन नॉर्वे एंड नॉट इन इंडिया. मतलब केवल नॉर्वे में ही कर सकता है, इंडिया में नहीं कर सकता है. तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसका ए पार्ट है कि वो इंडिया में डायरेक्टली फाइल कर सकता है. जरूरी नहीं है कि पहले नॉर्वे में फाइल करे फिर इंडिया में. वो नॉर्वे में ना भी फाइल किया रहे, वो इंडिया में फाइल कर सकता है आके डायरेक्टली. Next question is, three applicants applied for a patent and patent was granted to them. मतलब ये एक तरह से joint patent हो गया. Which of the following is true? Note, there is no specific contract between them.
ये मेंशन कर दिया है कि कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनके बीच में, तो इसको हम मैंने जॉइंट बोला था, एक्चुअली इसको हम जॉइंट नहीं कह सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में है ही नहीं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता तो वो उनका कितना शेयर होल्डिंग है ये सब डिसाइड होता, तो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो शेयर होल्डिंग डिसाइड नहीं है। तो ऑप्शन हैं, ऑल आर हैविंग इक्वल अनडिवाइडेड शेयर इन पेटेंट, बी इज फर्स्ट नेम होल्डर इन द पेटेंट एप्लीकेशन विल गेट मेजर शेयर, C is sharing will be based on the alphabetical order, D is sharing will be based on the date of birth। मतलब ये दोनों तो देख के ही गलत लग रहे हैं, ये तो इनजस्टिस होगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया जाए या डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे दिया जाए, तो ये तो आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट नेम होल्डर इन द पेटेंट एप्लीकेशन विल गेट मेजर शेयर, ये भी मतलब अगर लॉजिकली सोचा जाए तो किसी का भी नाम पहले दिया जा सकता है, तो ये कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं जिनको इजिली सॉल्व किया जा सकता है। ऑल आर हैविंग इक्वल एंड डिवाइडेड शेयर इन द पेटेंट, option A is correct, and these are the answers which are officially available after the patent patent agent examination. So the answer is official answer. An application for patent is open to public, मतलब एप्लीकेशन फाइल करने के बाद उसको पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है जिससे कि वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकें, तो वो कब होता है? ऑप्शन ए जस्ट आफ्टर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, आफ्टर बी ऑप्शन बी जस्ट आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, option C just after filing of pre-grant opposition in the application, या D just after FER is issued in the application। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? The correct answer is option B just after publication of application। मतलब किसी ने एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया तो वो CGPDTM में पब्लिश किया जाएगा उनके या तो वेबसाइट पे या उनका कोई जर्नल होगा, उसके बाद जो है वो ओपन हो जाएगा पब्लिक के लिए। Next question is, Gopal has filed a patent application along with necessary fees, but the application was not published। अभी देखा ना कि पब्लिश किया जाता है। What could be the reason for the same? तो पब्लिश नहीं हुआ, उसके लिए कुछ रीजन होगा तभी तो पब्लिश नहीं हुआ। The option is Gopal did not file a request for examination, B is Gopal did not file a request for publication, C is a pre-grant representation was filed against the application, and D is Gopal filed only a provisional specification। तो द रीजन इज द गोपाल फाइल्ड ओनली ए प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, केवल एक प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन दिया था, वो फिक्स नहीं था, वो मतलब उसका जो जिसके लिए उसने पेटेंट मांगा था वो प्रोविजनल था, इसलिए उसका पब्लिश नहीं हुआ, बाद में चेंज करके फिर से पब्लिश करवाएगा, ऐसा कुछ होता है। नाउ दीज 4 क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब मोर देन 1 ऑप्शंस आर करेक्ट इन द एग्जाम ऑल्सो, सो in that paper also। So the first question was, Rajesh, a patent agent registered with patent office, may be disqualified on the grounds that, I think this is not that much relevant for our exam because this question is based on the patent agent, because this question is from the patent agent exam। इसके आप देख लीजिएगा चारों ऑप्शन सही हैं इसके। ये वाला, मिस्टर उज्ज्वल वुड लाइक टू नो टाइम लिमिट जनरली अवेलेबल फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम यूजिंग फॉर्म 4 इन अकॉर्डेंस विद द पेटेंट लॉ, इसमें बी सी डी एंड सी सही है, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आर, टर्म ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम, दिस इज इम्पोर्टेंट, कब से स्टार्ट होता है? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इफ द प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन इज फॉलोड बाय द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, सी डेट ऑफ एंट्री इन इंडिया इन केस ऑफ पीसीटी नेशनल फ्रीज एप्लीकेशन, या डी डेट ऑफ फाइलिंग इन इंडिया इन केस ऑफ कन्वेंशन एप्लीकेशन। सो ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट। कब से? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन और डेट ऑफ फाइलिंग इन इंडिया इन केस ऑफ कन्वेंशन एप्लीकेशन के केस में जिस दिन से इंडिया में फाइल किया जाता है, और प्रोविजनल के केस में जिस दिन फाइल किया, ये दोनों सही है। हु आर एलिजिबल फॉर एक्सपीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन, जल्दी से जल्द एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन किया जाए उसके लिए कौन कौन एलिजिबल होते हैं? तो ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट। नेचुरल पर्सन एज एप्लीकेंट वेयरिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम इज फीमेल, अगर उसमें से एक फीमेल है तो जल्दी से जल्दी किया जाएगा, और स्टार्टअप या स्मॉल एंटिटी के लिए भी जल्दी से एग्जामिनेशन हो उसके लिए स्टार्ट किया जा सकता है। Next video I will come up the other important questions based on the patent agent exam 2022, which will be relevant for this examiner of patent exams। Please provide feedback in the comment section. Thank you so much.